बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, एक से बढ़कर एक वीडियो आ जाती है, वहाँ से आप चुन लीजिए कि कौन से टीचर हमको बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और सेल्फ स्टडी को आप अपनी ताकत बनाइए। स्वाध्याय जो है उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। हाँ, कितना भी बड़ा स्कूल हो या कोचिंग हो, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। बिल्कुल। अगर औसतन बच्चा आज के ज़माने में मोबाइल से रिलेट कर करके 5 या 6 घंटे की भी पढ़ाई करता है, बाकी आप सब कुछ करते रहिए, 5 या 6 घंटे की भी पढ़ाई करता है, तो मेरा मानना है कि वो एक बेहतर स्टूडेंट। हाँ, दे कैन अचीव देयर गोल्स। बिल्कुल। और अगर आपका 9-10 बढ़िया हो गया तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले आपका 9-10 बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार सिंह। मैं हूँ सौरभ जायसवाल। जी हाँ, आज हम दोनों उपस्थित हुए हैं एक नए विषय, नए टॉपिक, नई परिचर्चा को लेकर, जिसका विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकारी विद्यालय के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ सरकार की ओर से और क्या कुछ गुरुजनों की ओर से। ये हैं शिक्षाविद और साथ ही साथ एक बेहतरीन उम्दा कलाकार भी हैं। तो बतौर शिक्षक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी बोर्ड की परीक्षा हुई है, बच्चे अगले वर्ग में प्रवेश अभी बोर्ड से पहले की जो कक्षाएं हैं उसमें तो वो 1 अप्रैल से वो बच्चे आ चुके हैं नए वर्ग में, लेकिन इन वर्ग कक्ष से जो बच्चे आगे आए हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, 8 से जो 9 में प्रवेश कर रहे हैं, शायद आपका ये इशारा है। तो 8 से 9 में जब प्रवेश करते हैं तो कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बच्चे अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आगे की जो उनकी पढ़ाई होगी वो निश्चित तौर पर अच्छी होती है। चूँकि अपना भी कुछ अनुभव रहा है और 15 सालों से अपने शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा रहा हूँ, बच्चों को बड़े करीब से देखने का सौभाग्य मिला है मुझे। और ख़ासकर टीन एज के बच्चों को 9, 10, 11, 12 उनके बच्चों को उस वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का अवसर मुझे मिला है। तो 8 से 9 में खासकर सरकारी विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो दर्शकगण मैं बता दूं कि सरकारी विद्यालय यानी कि बिहार बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो मतलब बन रही है, और ये जो भी बातें हम लोग साझा कर रहे हैं वो बिहार बोर्ड से संबंधित है। तो 8 से जब 9 में जाते हैं तो बच्चों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो होती है लैंग्वेज की। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी, जिसे मातृभाषा कहते हैं, उस पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हिंदी से आपको प्यार हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप सामाजिक विज्ञान आप समझने लगेंगे, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, स्किल्स आ जाएगी आपको समझने की, उन चीज़ों को देखने की। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो उनसे आप चीज़ों को रिलेट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि भाषाई शुद्धता बच्चों पे मतलब ज़्यादा होना चाहिए। वैसे आप भी अभी विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं, क्या लगता है 8 से जब बच्चे जब 9 में जाते हैं, यानी 8 की जब परीक्षा पास करते हैं तो उनका लेवल क्या रहता है? भाषाई शुद्धता को अगर ध्यान में रखा जाए तो उनका लेवल क्या रहता है? राजेश जी आप बताइए। हाँ, जैसे भाषाई शुद्धता का जहाँ तक सवाल है, तो चूंकि प्राथमिक बच्चे जो 1 से 5 के बच्चे तो बिल्कुल नौनिहाल होते हैं। षष्ठम से फिर वो चीज़ों को, वो शब्दों से वाक्य बनाना, फिर वो कुछ लेख या फिर निबंध या फिर कुछ, वो कहने का मतलब 10-15 पंक्तियाँ वो जो उनके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं शब्दों के माध्यम से उसे वो जी हाँ लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जानते हैं सौरभ जी, जब मैं चूंकि मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पर बच्चे वर्ग प्रथम से वर्ग अष्टम के बच्चों से मेरा रूबरू होता है, साक्षात्कार होता है, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ, और आप ही की कोचिंग में जिन दिनों में पढ़ाता था साथ में, जब हम दोनों थे, आप जब यहाँ थे, तो एक चीज़ हम लोगों ने साझा की थी और आज भी कर रहा हूँ कि सप्तम जो है वो नवम का छोटा भाई है और अष्टम जो है वो दशम का छोटा भाई है। तो हम उसे ऐसे रिलेट करते हैं कि सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, इन चारों में अगर कोई बच्चा या बच्ची कहती है आकर कि सर मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि षष्टम के बाद सीधा अष्टम में नामांकन करवाऊं, या फिर कोई बच्चे आते हैं वो कहते हैं पंचम के बाद मैं सप्तम में जाऊं, ये षष्टम के बाद मैं अष्टम में, सप्तम के बाद मैं नवम में, तो उनको मैं रोकने का प्रयास करता हूँ कि नहीं, आपको हर हाल में 7th, 8th, 9th, 10th इनको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां पर भाषाई शुद्धता, फिर वो बहुत सारी चीजें, वो साइंस का कॉन्सेप्ट, वो मैथमेटिक्स का, चूंकि आप पंचम तक सिर्फ खेल खेल में पढ़ रहे होते हैं,
चीजें गहराई से आप षष्टम से लेना शुरू करते हैं, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम तो खैर 4 स्तंभ हैं जी। तो यही मैं बता रहा था कि सबसे पहले आपको अपनी भाषा पे को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए न्यूज़पेपर हो गया, छोटी-छोटी मैगज़ीन हो गए। इसके अलावा क्लास में जो टीचर होते हैं उनका मुझे तो लगता है कि टीचर के हर एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है। टीचर कैसे बोल रहे हैं, उनका उच्चारण क्या है, टीचर की कैसी पर्सनालिटी है, इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और 9 जो क्लास होता है, यानी 8 से निकल कर जब हम 9 में जाते हैं, 9 और 10, ये एकदम मतलब बेसिक दरवाज़ा कह लीजिए करियर का। जी। मुझे एक चीज़ याद आती है कि जैसे आपने कहा कि बच्चों को, जब बच्चे नौनिहाल की जो अपनी अवस्था है उससे निकल के टीनेज के बाद जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपने कहा कि भाषा पर यदि उनकी पकड़ होती है, फिर वो सारे विषयों को रिलेट कर पाते हैं, सारे विषयों को पर वो एकाग्रचित्त हो पाते हैं। लेकिन मैं भी आपकी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है, ऐसा हो सकता है कि मेरी जो देखिए अब इसमें क्या कि होता है, गणित जो है, गणित मुझे ऐसा एक और चीज़ कि होती है। गणित आधार स्तंभ मुझे बताया गया था। यदि आपको गणित में मन लग जाता है तो फिर आप 2 घंटे बैठना शुरू करते हैं, समस्या का हल निकालना शुरू करते हैं, तो फिर वो सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। फिर जी हाँ, देखिए अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं इसी मुद्दे पे अभी आ रहा जी, था। अब जब जी, मेरी बात कीजिएगा, जी, तो मुझे याद है कि जब मैं 9th में गया था, जी, तो मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये दोनों ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे पढ़ने के लिए बेकाबू कर दिया था कि अब मैं पढूँ। जी, और गणित और भौतिकी के मतलब पारिभाषिक शब्दावलियों को याद करना, उनके थ्योरम्स को याद करना, उसको लिखने के क्रम में अपने आप मुझे भाषा से प्यार होता चला गया। और उसका परिणाम रहा कि धीरे-धीरे मतलब भाषा के स्तर पे भी, लैंग्वेज स्तर पे भी मुझे अच्छा लगने लगा। मेरा मन करता था कि मैं शुद्ध लिखूँ, शुद्ध पढ़ूँ, इस तरीके से। तो सारे विषय, वो आपने बात गणित की है, तो 9th क्लास तो ऑब्वियसली, अगर आपका उससे पहले भी अगर गणित कमज़ोर रहा हो, तो 9th क्लास एक ऐसा क्लास है जहाँ पे आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आप पूरी तरीके से आप सुधार सकते हैं और एक अच्छे स्टूडेंट्स भविष्य में आप बन सकते हैं। नंबर सिस्टम अगर आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से पूरा का पूरा, यानी कि 1 क्लास से लेकर के 9 क्लास तक में आपको जितनी पढ़नी है वो सारा पढ़ना पड़ता है। हाँ। अलजेब्रा में भी वही चीज़ें हैं। अगर अलजेब्रा के स्टूडेंट्स को अगर अलजेब्रा का जोड़ घटाव भी नहीं आ रहा हो, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा हो, अर्थात मैं ये कहूँ कि यदि आपने अष्टम तक सुधरने का प्रयास किया लेकिन नहीं सुधर पाए हो, तो 9th आपको आखिरी मौका देता है पटरी पर आने का। जी हाँ, बिल्कुल। फिर 10th अपने आप को आप फिनिश करते हैं, फाइनल टच देते हैं। लेकिन 9th अगर आपका बहुत बढ़िया रहेगा तो 11th भी बहुत बढ़िया रहेगा, और 10th अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली 12th अच्छा वही जो मैंने प्रारंभिक विद्यालयों में कहा कि 7th, 9th और 8th, 10th, तो यहाँ पे आपने कहा 9th, 11th और 10th, 12th, तो वो चीजें हैं। और सौरभ जी, मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ कि वैसे तो आपको भाषा से भी काफी स्नेह है, दर्शक आपकी भाषा शैली से वाकिफ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप एक अच्छे साइंस के, गणित के और साइंस के, यानी अर्थात साइंस के अच्छे शिक्षक रहे हैं, और बाद में आपने हिम्मत दिखाकर आपने अपने अंदर पैनापन को बढ़ाया है, और फिर आप भाषा पर भी आपकी जबरदस्त, मुझे याद है क्योंकि हम दोनों एक साथ पढ़े हैं कि 10th में जब आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री बिल्कुल साइंटिफिक अंदाज में आपने, तो मैं जब आपकी कॉपी देखता था, क्योंकि मुझे बचपन से हम दोनों स्वस्थ प्रतियोगी रहे हैं, और यह हमारी जो दुनिया है, यानी हमारी जो दुनिया है वो जानती है जी, स्वस्थ प्रतियोगी रहे, तो फिर वो जो मैं चीजें देखता था, लगता था कि सौरभ भाई तो साइंस और मैथ्स में बेहतरीन थे, कमाल हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी को साइंटिफिक अंदाज में ये कर रहे हैं। तो मुझे याद है मैट्रिक में एक ही कमरे में पढ़ा था, और क्या कमाल की आपकी प्रतिभा और तमाम चीजें, वो सब इतिहास है। तो थोड़ा सा चलते चलते आप अभी जो बोर्ड की परीक्षा जो बच्चे देकर अभी थोड़ा सा तरोताजा महसूस कर रहे हैं, और भविष्य की उज्ज्वलता के संदर्भ में कुछ सोच रहे हैं, नए नए सपने बुन रहे हैं, उनके लिए, और फिर 12वीं के बाद जो कॉलेज या फिर वो ऊंची शिक्षा की ओर उन्मुख हो रहे हैं, जरा कम शब्दों में सारगर्भिक चीजों को रखने की जी हाँ कृपा प्रदान कीजिए। देखिए, इस वीडियो में मैं मैट्रिक तक ही रहूंगा, फिर 12th के बाद का लार्ज सेक्टर हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको 9-10 को बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसमें हर एक विषय को, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, है ना,
एक एक चीज़ को आप बढ़िया से कंसेप्ट से पढ़िए। मैं अभी क्या है कि यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब आप हमारे ज़माने में फिर केवल बुक्स ही एक साधन हुआ करती थी, और उसमें भी अच्छी अच्छी बुक्स नहीं मिलती थी, बहुत मेहनत लगते थे, घर से पैसे भी बहुत कम मिलते थे उस ज़माने में, और बुक्स का नाम भी नहीं पता होता था। एक ले दे के हम लोग भारतीय भवन तक आते थे, उसके बाद खत्म हो जाती थी। बट अब वो ज़माना नहीं है, अच्छे अच्छे बुक्स मिल रहे हैं। वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप फिजिक्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो अलग पांडे सर का वीडियो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, एक से बढ़कर एक वीडियो आ जाती है, वहाँ से आप चुन लीजिए कि कौन से टीचर हमको बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और सेल्फ स्टडी को आप अपनी ताकत बनाइए। स्वाध्याय जो है उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। हाँ, कितना भी बड़ा स्कूल हो या कोचिंग हो, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। बिल्कुल। अगर औसतन बच्चा आज के ज़माने में मोबाइल्स से रिलेट कर करके 5 या 6 घंटे की भी पढ़ाई करता है, बाकी आप सब कुछ करते रहिए, 5 या 6 घंटे की भी पढ़ाई करता है, तो मेरा मानना है कि वो एक बेहतर स्टूडेंट। हाँ, दे कैन अचीव देयर गोल्स। बिल्कुल। और अगर आपका 9-10 बढ़िया हो गया तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले आपका 9-10 बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई अत्योक्ति नहीं है। जी, तो आप बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जायसवाल जी। आप देख रहे हैं सौरभ जायसवाल ऑफिशियल, और सौरभ जायसवाल जी का जो फेसबुक पेज है, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और इन्होंने कीमती वक्त भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत हम दोनों को। जी हाँ, सौरभ राज, राज। बहुत बहुत धन्यवाद।